हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और यह करेंट अफेयर का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम करेंट अफेयर संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हमारा प्रश्न क्या है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। हमें यहाँ पर बताना है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दो क्या है, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। हमारा प्रश्न है, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा म्यांमार में। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न तीन क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न चार क्या है, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। हमें बताना है कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया का हैरिस पार्क है इसका नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पाँच क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6 क्या है, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है। हमें यहाँ पर बताना है कि आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स ने। आईपीएल 2023 किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सात क्या है, हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आठ क्या है, हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लिंडा याकारिनो को। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? तो लिंडा याकारिनो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नौ क्या है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। हमें बताना है कि जो
पुलित्जर जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हमें यहाँ पर बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 161वां स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माड़ा, जो कि उत्तराखंड का एक गांव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। केरल राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? हमें यहाँ पर बताना है किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? हमें यहाँ पर बताना है जो प्रोजेक्ट संजय है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भारतीय सेना से है। प्रोजेक्ट संजय का संबंध भारतीय सेना से है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है पोषण भी और पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? हमें बताना है कि जो फ्यूगो ज्वालामुखी है यह किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्वाटेमाला। फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिए गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यमन देश ने। यमन देश ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोखा नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है, वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फुटबॉल से। एंटोनियो कार्बाजल का संबंध फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? हमें यहाँ पर बताना है नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन तेलिन
एस्टोनिया में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। हमें यहाँ पर बताना है किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो किस देश ने सम्मानित किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था करेंट अफेयर का पार्ट 1। यहाँ पर हमने करेंट अफेयर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।